हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियोस में हमने एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स के सेकेंड यूनिट को कंप्लीट करा था, जिसमें हमने मीन, मीडियन, मोड इन सबको अच्छे तरीके से फाइंड आउट करना सीखा था। आज हम पढ़ गए हैं हमारी थर्ड यूनिट पर, जिसका नाम है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। ज्यादा लेंथी यूनिट नहीं है, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, पूरी यूनिट आपकी कवर हो जाएगी। सबसे पहले थोड़ी सी इसकी एक बार थ्योरी देख लेते हैं, क्योंकि ये आपको 3 मार्कर में मिल सकती है। First of all, let's see the definition. Describe how far a data is dispersed, spread from the center. Like जो भी आपने कैलकुलेशन करी है वो एक्चुअल से कितनी ज्यादा डिफर करती है, कितनी ज्यादा वेरी करती है, वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे होते हैं। बेसिकली जितना आपके जो एग्जैक्ट आंसर उससे जितना क्लोज आपकी वैल्यूज होंगे, आपका डेटा होगा, वो उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि वो इतना ही एग्जैक्ट होगा। उसके बाद ये जो है ये आपका 3 मार्कर में आ सकता है ऑब्जेक्टिव। ये 3 पॉइंट्स आप अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। टू चेक द रिलायबिलिटी ऑफ एवरेज, हम एवरेज की रिलायबिलिटी चेक करते हैं, बिकॉज हम ये देख रहे थे कि सेंटर से कितना डिस्पोज करता है। टू कंपेयर द वेरिएबिलिटी ऑफ 2 और मोर सीरीज, वेरी इजी कि आप कंपेयर करने के लिए इसको यूज करते हैं। एंड थर्ड वन, इट इज अ स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल टूल। तो इसको भी हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक के लिए आप इतना याद रखें कि आप ये 3 पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव में लिख सकते हैं। उसके बाद हम बात करें कि इस यूनिट के अंदर हम स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस ही मेन हमारा मुद्दा होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर मैं समझाऊं तो आप इस साइन से डिनोट करेंगे। और बात करें हम वेरिएंस की, तो वेरिएंस क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, ये आपका वेरिएंस कहलाता है। तो दिस इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन साइन एंड दिस इज योर वेरिएंस, बिकॉज स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर हमारा क्या होता है? वेरिएंस होता है। आई होप इसमें तो किसी को अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखें तो जिस तरीके से हमने मीन, मीडियन, मोड के अंदर 2 सीरीज के बारे में बात करी थी, इंडिविजुअल सीरीज एंड द ग्रुप सीरीज, अनग्रुप्ड एंड ग्रुप्ड, उसी तरीके से यहाँ पर भी है। एक हम फॉर्मूला पढ़ेंगे ग्रुप अनग्रुप सीरीज को निकालने का, स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस, एंड दूसरा हम पढ़ेंगे ग्रुप सीरीज के अंदर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड दोनों सीरीज डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सीरीज, ये हम बात कर चुके हैं हमारी प्रीवियस वीडियोस के अंदर कि कैसे कैसे इसके अंदर पार्ट होते हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो वो बहुत जरूरी है कि इस वीडियो से पहले आप उन वीडियोस को कवर करें, तभी आप ये सारी सीरीज को समझ पाएंगे। अब मैं आपको बता दूं कि इस यूनिट के अंदर आप बेसिकली क्या क्या फाइंड आउट करेंगे, क्या क्या क्वेश्चन डिमांड करता है। वेरी फर्स्ट वन, आपको एसडी निकालना होता है, विच मीन स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसका साइन मैंने अभी आपको बताया। सेकंड, आपको वेरिएंस निकालना होता है। अगर आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया, दैट मींस आप वेरिएंस भी बहुत इजीली निकाल देंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन का आपको सिर्फ स्क्वायर करना है। उसके बाद आपको कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला मैं दूंगी, रेंज निकालनी हो सकती है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये कुछ हैं जो कि आपके क्वेश्चन में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इनको कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूलाज गिवन है। मैं आपको इस पेज पे पूरी फॉर्मूला शीट बना के दे रही हूँ। आप उस फॉर्मूलाज को याद करेंगे एक टाइम के ऊपर, क्योंकि आप उन्हीं के बेसिस पे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे जब तक कि आपको फॉर्मूलाज अच्छे तरीके से नहीं याद हो। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ फॉर्मूले समझाऊंगी कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें हैं। नेक्स्ट वीडियो में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उन्हीं फॉर्मूलाज को यूज करके हम ये सारी चीजें निकाल रहे होंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपसे अल्टीमेटली यही चीजें पूछी जाएंगी, इसके अलावा कोई 7वीं चीज आपसे नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, तो मैं अब आपको ये चीज यहाँ पे लिखकर बता रही हूँ, और अब आपका ये काम है कि जो मैं फॉर्मूलाज यहाँ पे दूंगी वो आप अपने नोट्स में उनको जरूर लिखेंगे। और जो ये नोट्स हैं ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे इजिली, डीसीए विद खुशी शर्मा चैनल पर। अब देखो, यहाँ पर मैंने सिर्फ बात करी है इंडिविजुअल एंड अनग्रुप्ड सीरीज की। अब इसमें आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड दोनों से ही स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको पता है ये साइन एसडी के लिए है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे अंडर रूट, और ज्यादातर स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा अंडर रूट के अंदर ही निकल रहा होता है। ठीक है, और वेरिएंस आपको पता है कैसे निकालते हैं, एसडी का स्क्वायर। देखो यहाँ पर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार आपको पता है क्या होता है, एक्स बार मीन्स योर मीन, हम मीन को डिनोट करते हैं ऐसे, का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन। एन इज व्हाट? एन इज योर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, क्योंकि स्मॉल एन क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को। आई होप इतना आप सभी को क्लियर होगा। और इस फॉर्मूले को आप इस वे में भी कर सकते हैं, दोनों का एक ही मतलब है। उसके बाद हम बात करते हैं इनडायरेक्ट मेथड की। इनडायरेक्ट मेथड के अंदर आप डी का यूज करते हैं। आपको पता है डी मींस एक्स माइनस, ये भी हमने मीन के अंदर निकालते टाइम इसको यूज करा था। यहाँ पे फॉर्मूला होगा सिग्मा डी स्क्वायर बाय एन माइनस सिग्मा डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो ये फर्क आ जाता है कि यहाँ पर आप पूरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर रहे हैं, ये करने के बाद कैलकुलेट, और यहाँ पर
इस वे में है। जब हम इसको क्वेश्चन में करेंगे ना सॉल्व, तब आपको समझ आएगा कि इन फॉर्मूलाज को हम कैसे यूज करेंगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बस आपके फॉर्मूलाज नोट करते जाओ, जिस जिस स्टेप के साथ मैं आपको लेके चल रही हूँ वैसे वैसे आपको फॉलो करना है। अभी आप फॉर्मूलाज को लिखेंगे, थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे समझने की, बाकी जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप सीरीज के बारे में, जिसके अंदर आपको अच्छे तरीके से पता है डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज होती है। अब इसके अंदर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन? अंडर रूट सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार, एक्स पर आपका मीन, एन मीन्स व्हाट, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ नहीं होता, सम होता है, कैपिटल एन, देन इसका स्क्वायर। अब आपको ये समझ नहीं आएगा कब हम इंडिविजुअल स्क्वायर कर रहे हैं, कभी हम पूरे का स्क्वायर कर रहे हैं। जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, आपको ऑटोमेटिकली पूरा फॉर्मूला क्लियर होता जाएगा, ठीक है। और इसी को आप दूसरे वे से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आपका इनडायरेक्ट मेथड है, सिग्मा एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस सिग्मा डी अपॉन एन होल स्क्वायर, जिसमें डी आपको पता है एक्स माइनस ए से हम कैलकुलेट करते हैं, जिसमें ए आपका अज्यूम मीन होता है। तो ये आपके लिए फॉर्मूला यूज होंगे जब आप डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। एंड द लास्ट सीरीज इज कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज को बिल्कुल भी हम किसी भी कंफ्यूजन के साथ नहीं करने वाले। इस एक फॉर्मूला को देख लो, सारे क्वेश्चंस इसी के बेस पे आप सॉल्व कर सकते हो, तो ज्यादा फॉर्मूलाज याद करना और सब कुछ कोई जरूरत नहीं है। सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन होल स्क्वायर इंटू एच, एच आपका अंडर रूट के अंदर नहीं आता, बाहर है। डी का फॉर्मूला एक्स माइनस ए बाई एच, क्योंकि कंटिन्यूअस सीरीज है। ये सबसे परफेक्ट फॉर्मूला है और सबसे इजी टू यूज है, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं होगी और ज्यादा ही जो होता है ना हसल बसल वो वाला इसमें सिचुएशन नहीं होने वाली। ये तो अभी हमने सिर्फ स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस निकालना सीखा। अब जो ये बाकी की चीजें है ना, ये कोफिशिएंट ऑफ रेंज, रेंज, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसके लिए मैंने यहाँ पर आपको फॉर्मुलाज दिए हुए हैं जो कि परफेक्ट रहेगा आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में। रेंज इज इक्वल टू लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। आप लार्जेस्ट वैल्यू को एल भी लिख सकते हो और स्मॉलेस्ट वैल्यू को एस से आप डिनोट कर सकते हो। कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला होता है एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस, यही लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट और नीचे उन दोनों को ऐड करना है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला है आपका स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइड बाय मीन इनटू 100। जब आप वेरिएशन का कोफिशिएंट निकालोगे तब आपको मल्टीप्लाई विद 100 करना होता है, लेकिन जब आप कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल रहे हो तब आपको 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना, तब आपका कोफिशिएंट ऑफ एस डी निकलेगा, दैट मीन्स एस डी अपॉन में मीन, ठीक है। ये आपको पता है, दिस इज एस डी स्टैंडर्ड डिविएशन और ये आपका मीन, ठीक है। तो मैं बार बार कह रही हूँ, एक बार मीन कैसे फाइंड आउट करते हो उसकी वीडियो देख लो, तभी आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आनी ही आनी है। तो आई होप आपको ये चीजें अच्छे तरीके से क्लियर हो गई हो। ये बेसिकली हमारा फॉर्मूला चार्ट था जो आज मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा, इसी के बेस पे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट से क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जरूरी है कि आपके पास ये फॉर्मूला चार्ट हो, तभी आपके लिए सारी चीजें ईजी होने वाली है। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगती है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, उनको बोले चैनल को सब्सक्राइब करें, आप भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और जो नेक्स्ट पार्ट से वो काफी इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि उसमें हम सिखाएंगे ये चीज कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। फॉर्मूला से कुछ नहीं होने वाला, 15 मार्कर के जो क्वेश्चंस है उनको कैसे सॉल्व करना है, ये फॉर्मूलाज कैसे पुट करने हैं, कैसे फॉर्मूलाज याद करने हैं, क्या ट्रिक है, क्या टेक्निक्स है, हम तब डिस्कस करेंगे, तब आप बेसिकली पूरे 15 मार्क्स को गेन कर सकोगे। चैनल को सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। बाय।